दोस्तों, तारीख में ऐसे बहुत से शहर हैं जो कि पहले तो जमीन के ऊपर हुआ करते थे, लेकिन आज वो समंदर की गहराइयों में दफन हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर यूनान में 5000 साल पुराना एक शहर है जिसको कहते हैं पेवलोपेट्री। हजारों साल पहले ये शहर जमीन के ऊपर था, लेकिन आज समंदर के नीचे है। वजह इसकी ये है कि वक्त के साथ साथ जमीन पर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। दर्जा हरारत बढ़ता है, समुद्रों का लेवल ऊपर होता चला जाता है और बहुत से शहर समुद्र के नीचे डूब जाते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसकी वजह से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बहुत से शहर पानी के नीचे आ जाएंगे। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनके डूब जाने का खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग से तो आप सब वाकिफ हैं। हमारी जमीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। 1880 से अब तक यानी साल 2022-23 तक हमारी जमीन का टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। और अगर सिर्फ पिछले 20 साल का डेटा देखें तो उस दौरान हर साल हमारा टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वाकई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन गर्म होती जा रही है। अमरीकी खलाई तहकीक के इदारे नासा के मुताबिक इसमें 95% इंसानों का हाथ है। दुनिया भर में लोग जंगल काट रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्यूल जला रहे हैं, जगह जगह इंडस्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, बिजली घर हैं जिनमें तेल जल रहा है, डीजल जल रहा है। इस वजह से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, यानी जमीन की हीट जमीन के अंदर ही रह जाती है और यूं ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं। आज से तकरीबन 200 साल पहले की बात करें तो उस वक्त फॉसिल फ्यूल यानी ये तेल, डीजल, पेट्रोल वगैरह इतना नहीं जलता था। उस वक्त तक इंसानों ने जो कुछ किया उसकी वजह से ओशंस का लेवल 6 सेंटीमीटर ऊपर हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रियां लगी, मिलें चली और गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी तो ओशंस का ये लेवल इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ गया और आज ये लेवल 19 सेंटीमीटर ऊपर हो चुका है, जो कि पिछले 100 सालों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। इससे ज्यादा बड़ी खतरे की बात यह है कि अगर हम सिर्फ पिछले 20-22 सालों को देखें तो ओशंस के ऊंचे होने का लेवल तकरीबन दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जो आगे जाकर मजीद खतरनाक होता जाएगा। अब उधर अमेरिका का एक मौसमियाती इदारा है जिसने ये कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी तरह बढ़ती गई तो अगली सदी शुरू होने यानी साल 2100 तक हमारे ओशंस का लेवल 2.5 मीटर बढ़ जाएगा और ये इंतहाई खतरे की बात है। यानी समंदर के साहिलों पर बसने वाले वो शहर जिनका सतह समंदर के साथ एक जैसा लेवल है, वो तकरीबन आधे पानी में गर्क हो चुके होंगे इस वजह से। जैसे थाईलैंड का मशहूर शहर बैंकॉक है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंचा है और अगर पानी इतना बढ़ेगा तो यकीनन ये शहर पानी के नीचे आ जाएगा। अगर हम बात करें करीबी ममालिक की तो बांग्लादेश के कैपिटल ढाका की आधी आबादी पानी में गर्क होगी। इसके अलावा अजरबैजान का मशहूर शहर बाकू भी तकरीबन आधा पानी की नजर हो जाएगा। सिंगापुर जैसे मुल्क में भी जो साहिली इलाके हैं वो भी पानी में डूब जाएंगे और ये तकरीबन आधा मुल्क बनता है। हॉलैंड के बड़े मॉडर्न शहर एम्स्टरडैम और नॉटरडैम दोनों कमर तक पानी में डूबे पड़े होंगे। और एक बड़ी मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव्स के तो सारे के सारे आइलैंड्स पानी में डूब चुके होंगे और उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। और सन 2100 तक तकरीबन 1.5 अरब लोगों को ये शहर छोड़ देने पड़ेंगे। ये तो हमने एक साइंसी अंदाजा लगाया कि 80 सालों के बाद अगर इसी रफ्तार से ग्लेशियर पिघले तो 2.5 मीटर पानी साहिली इलाकों पर खड़ा होगा। लेकिन ग्लेशियर्स पिघलने की ये रफ्तार इसी तरह जारी रही तो अगले 5000 सालों में जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका के इलाके ग्रीनलैंड को तो आप देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो पूरे का पूरा मेल्ट होके पानी बन चुका होगा और जो जमीन रह जाएगी वो पानी में डूब चुकी होगी। और ये भी याद रखें कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए 5000 साल इंतजार ही करना होगा। जिस रफ्तार से हम जमीन को गर्म किए जा रहे हैं ऐसा उससे जल्द भी हो सकता है। साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसा 2000 साल में भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत से शहर
पानी के नीचे आ जाएंगे। हम आपको बताते हैं ये शहर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल यानी खलीज बंगाल से। यहाँ पे वाक़े है बांग्लादेश। ऐसी सूरत में पूरे का पूरा बांग्लादेश पानी के नीचे होगा और उसका कैपिटल ढाका 30 मीटर यानी 100 फुट गहरे पानी में डूबा पड़ा होगा। और जब ये पानी चढ़ेगा तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि इंडिया के भी बहुत से साहिली शहरों को डुबो के रख देगा। कलकत्ता से लेके पटना और आगे मुजफ्फरपुर तक ये इलाका पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। और वो साहिली इलाका जो इस वक्त हमें बांग्लादेश और इंडिया में नजर आता है, वो साहिल उस वक्त के लोग भूटान और नेपाल में देखेंगे। और देखा जाए तो इंडिया के मशरकी हिस्से में जहां आबादी बहुत ज्यादा है, वहां के साहिली शहर तकरीबन 50-50 किलोमीटर तक पानी में डूब चुके होंगे। इंडिया का मशहूर शहर चेन्नई 200 फुट गहरे पानी में डूबा होगा। और ना सिर्फ चेन्नई बल्कि इसके आसपास के बहुत से शहरी और देहाती इलाके पानी की जद में होंगे और वहां की आबादी को उधर से निकलकर कहीं और जाना पड़ जाएगा। और इसके साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक भी पानी फैल जाएगा। और अगर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो गोवा के इलाके में वाक़े जितने बड़े बड़े बीच रिसोर्ट हैं वो 70 फुट पानी में डूब जाएंगे। और यहाँ पे मौजूद बॉलीवुड की फिल्मों का मरकज मुंबई भी 170 फुट गहरे पानी में डूब चुका होगा। जरा सोचिए कि ऐसी हालत में फिर इंडिया के नक्शे में बचेगा क्या। और एक अंदाजे के मुताबिक हैरतअंगेज बात जो लोगों को तब नजर आएगी वो ये है कि मशहूर शहर गुजरात, उसके चारों तरफ पानी आ जाएगा और वो एक जजीरा यानी एक आइलैंड बन के रह जाएगा। यहां से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान का साहिल आता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर उतने बड़े बड़े शहर अभी मौजूद नहीं हैं जिनके पानी में डूब जाने से पूरे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो सके। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची तो एक साहिली शहर है। जब पानी इतना चढ़ेगा तो पाकिस्तान का पूरा सूबा सिंध पानी की लपेट में आ जाएगा क्योंकि इसका लेवल समंदर से कोई ज्यादा ऊंचा नहीं है। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद ये तकरीबन 400 किलोमीटर का इलाका है जो पूरी तरह से पानी की लपेट में होगा। कराची जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, वो 190 फुट गहरे पानी में डूब चुका होगा। यहाँ जो कराची में इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर और इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आती हैं, वो आने वाले वक्तों में डिस्कवर की जाएंगी। और यहाँ से आगे बढ़कर अगर गवादर की बात करें तो गवादर इस वक्त दुनिया का डीपेस्ट यानी सबसे गहरा सी पोर्ट है। और जब ऐसा होगा तो गवादर वाकई इंतहाई गहराई में चला जाएगा और सिर्फ एक छोटा सा जजीरा बच जाएगा।